हेलो एवरीवन। सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12th वाले बच्चों के मन में डाउट रहता है, भैया सीबीएसई बोर्ड के जो पेपर आए वो कैसे आते हैं, मतलब कहाँ से आते हैं, वो पेपर कैसे आते हैं, इजी आते हैं, मॉडरेट आते हैं, टफ आते हैं। हर चीज़ इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड आपके क्योरा पे हो गया, जैसे गूगल पे मैंने डाल के देखा है, मैंने बहुत सारे बच्चों से इंटरव्यू भी लिया है, तो उनका क्या कहना है आइए हर चीज़ मैं बताता हूँ। पूरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा एंड जो चीज़ बताऊँ उस चीज़ को फॉलो करेंगे। इन केस पेपर टफ भी आता है तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हर साल क्या होता था, सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 का फिजिक्स का पेपर आपका बहुत टफ आता है। देख लीजिए इसमें साफ साफ लिखा है कि मतलब पूछा गया क्लास 12 का फिजिक्स का पेपर आपका टफ। तो जब मैं वीडियो बनाता था बहुत सारे बच्चे लगातार कमेंट करके बोलते थे भैया फिजिक्स का पेपर बहुत टफ है, जेई लेवल का आ गया, नीट लेवल का आ गया। बच्चों के मन में ये चीज़ होता था, बच्चे एग्ज़ाम दे के आते थे एंड बहुत सारे टीचर्स भी बोलते थे पेपर बहुत टफ आया है। ये हर साल होता। क्लास 12 में फिजिक्स का पेपर लगभग 3 से 4 साल से पेपर टफ आ रहा। हमारे टाइम पे पेपर टफ आया था। होता क्या है, मतलब रहता तो मॉडरेट के प्लस है, ऐसा क्वेश्चन घुमा के पूछे तो बच्चों को यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। इसलिए बोल रहा हूँ अभी से मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको क्या करना है, मजबूत होकर पढ़ाई करना है, इससे आपको कोई दिक्कत ना हो, आपका अच्छा नंबर आ जाए। इसलिए बोल रहा हूँ आपको क्या करना है, फिजिक्स का पेपर जो है आपको पूरा अच्छे से, आपको 5 ईयर के लास्ट PYQ अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कर लीजिए, क्योंकि ये पेपर आपका इस साल 2026 में भी हार्ड आने की संभावना है। ठीक है, क्योंकि हर साल ये हार्ड आता है। इस बार क्या होता है, दिक्कत बच्चों को दिक्कत कहाँ पे आती है, जो लास्ट 2000 मतलब कोविड से बात की थी, 2022 हो गया, 2023 का पेपर हो गया, 2024 का पेपर हो गया, इसमें आपका पेपर हार्ड ही आया था। बट हुआ क्या था, जो कॉपी चेकिंग हुई थी, जो सीबीएसई ने कॉपी चेकिंग की थी, तो उसमें क्या हुआ था, कॉपी चेकिंग आपकी इजी होती थी, तो बच्चों को ओवरऑल मार्क्स क्या होते थे, बैलेंस हो जाते थे। ठीक है, आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। बट 2025 की बात करें, यहाँ पे सीबीएसई ने कुछ नया खेल आपका कर दिया था। इन्होंने क्या किया था, पेपर तो ये आपका समझ लीजिए जेई और नीट लेवल का पेपर आ गया था। ये पेपर वास्तव में आपका टफ आया था। 2025 में फिजिक्स का पेपर आपका टफ आया था। बट उन्होंने इस बार क्या किया, जो कॉपी चेकिंग थी वो किसी थर्ड पार्टी के द्वारा किसी से करवा दी गई, जिससे आपका पेपर ओवरऑल हार्ड हुआ, पेपर हार्ड हुआ, कॉपी चेकिंग भी सेम हार्ड हो गई। कॉपी चेकिंग भी हार्ड हुई, पेपर भी हार्ड हुआ, बच्चों का बहुत इसमें लॉस हुआ, परसेंटेज वगैरह गिर गए थे। अब बात करते हैं क्लास 10th वाले बच्चों की। क्लास 10th वाले बच्चों की मैथ्स का पेपर जो है, मैथ्स का पेपर क्लास 10th का भी 12th की भी मान लीजिए, क्लास 10th वाले बच्चों का ये क्या होता है, मॉडरेट से आपका प्लस आता है। ओवरऑल सीबीएसई के पेपर कहती है सीबीएसई कि हम आपका बनाते हैं इजी से मॉडरेट बनाते हैं। बट आपको जो मैथ्स का पेपर है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये आपका मॉडरेट से प्लस आता है, मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर आता है। इसकी प्रैक्टिस आपको खास करनी इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, तो पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, क्योंकि मैंने देखा ओवरऑल पूरा पेपर आपको वहीं से बन के आता है। पहले बात करते हैं, आपको सबसे पहले अभी तक सिलेबस नहीं खत्म हुआ है, छोड़ दो पूरा सिलेबस खत्म करने का मतलब मोटा मोटा बुक पढ़ने की। सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ो, साथ में पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए वन शॉट से पूरा सिलेबस कंप्लीट करो। ठीक है, ये कंप्लीट करो, पहला स्टेप है। सेकंड चीज, एनसीईआरटी आपकी रामबाण है, एनसीईआरटी पे जाओ। एनसीईआरटी के अंदर एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन हो गए एंड साथ में जो एग्जाम्पल इन टेक्स्ट क्वेश्चन है इसको कंप्लीट करो, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, एक्टिविटी सेक्शन यहीं से सबका आपके बन के आते हैं। थर्ड चीज़ आपको बताने वाला हूँ, ये चीज़ पूरा हो जाए तो सीबीएसई ने जो अपना सैम्पल पेपर दिया है, सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर दिया है, उसको आपको सॉल्व करना है, ऑल सब्जेक्ट के उसको सॉल्व करना है। ये हो जाने के बाद एट लीस्ट अच्छा नंबर लाना है, तो ये बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम आपको 5 सैम्पल क्वेश्चन पेपर किसी भी बुक के हो गए, सीबीएसई के हो गए, इसको आपको ईमानदारी से पर सब्जेक्ट आपको 5-5 सॉल्व करना है, चाहे 10th में हो चाहे 12th में हो, नंबर आपके अच्छे आएंगे। ओवरऑल बता रहा हूँ, इस बार गुड न्यूज़ क्या है, क्योंकि इस बार सीबीएसई ने डायरेक्ट बोल दिया है कि आपकी जो कॉपी चेकिंग होगी वो आपके सीबीएसई के टीचर के द्वारा होगी। इसका मतलब ये वो सब टीचर एक्सपीरियंस रहते हैं, तो कॉपी चेकिंग आपकी यहाँ क्या होगी, इजी होगी, तो आपको मार्क्स वगैरह आपको अच्छे मिलेंगे। कॉपी चेकिंग इजी होगी, बट ऐसा नहीं कि आपको छोड़ के आना है, उसके लिए आपको ऑल अटेम्प्ट मतलब आपको सारे क्वेश्चन आंसर पूरा अटेम्प्ट करके आना है, ताकि 1-2 नंबर से कुछ दिक्कत हो रही है, कुछ मार्क्स कमा रहे हो, इनकेस बच्चा फेल हो रहा है 2-3 नंबर से, तो टीचर 1-2 नंबर 3 नंबर करके पास कर देता अगर आप वो चीज़ अटेम्प्ट करके आए हो तो। इसलिए बोलना रिलेटेड लिख के आना, लिख के लेकिन यहाँ पे जरूर आना, ताकि एग्जाम में आपको अच्छा नंबर मिल सके। फिर ऑल अटेम्प्ट करके आना।
चाहे आपका पेपर की कॉपी चेकिंग टफ हो चाहे हार्ड है, वो तो आपके हाथ में नहीं है, करना आपके हाथ में, आपको पूरा अटेम्प्ट करके आना है, अच्छे से करना है, क्योंकि अभी भी टाइम है। जो चीज़ मैंने बताया बड़ा बड़ा बुक छोड़ दो, केवल पहले वन शॉट पे फोकस करो, अच्छे से नोट्स बनाओ और उसी चीज़ को एनसीईआरटी पे पूरा फोकस कर दो। सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर वो लगा के पैटर्न एनालाइज कर लो, फिर 5 सैम्पल पेपर पर सब्जेक्ट जरूर लगा लेना, समझ लो पूरा पेपर आपको वहीं से मिलने वाला है। पेपर टफ कौन सा आता है मैंने बताया, क्लास 12 वाले बच्चों का फिजिक्स का आता है, मॉडरेट प्लस कॉमर्स की बताऊं तो अकाउंटेंसी का पेपर आता है, क्लास 10 वाले बच्चों का मैथ्स का पेपर मॉडरेट प्लस आता है। घबराने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी से आपका सब कुछ हला भला हो जाएगा। तो वहीं से पढ़ के जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको इस चैनल पर मिल रही होगी।